नमस्कार। वी द वुमेन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस की और आज हम इसका पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसको हमने अभी तक 3 पार्ट में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके चौथे पार्ट को, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे कि कंप्लेन अगर हम मध्यस्थता के साथ यानी समझौते के साथ या कंसिलिएशन के साथ अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर हैं। अगर रिस्पोंडेंट यानी जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वह गिल्टी पाया जाता है, उसको कैसे क्या क्या पेनल्टी दी जा सकती है या क्या क्या कंपनसेशन शिकायतकर्ता को मिल सकता है। तीसरा चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वह यह है कि अगर शिकायतकर्ता की शिकायत गलत पाई जाती है यानी फ्रिवलेस पाई जाती है या मैलिशियस पाई जाती है, यानी वह इस इंटेंशन से की गई हो कि वह एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई की यानी जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए, तो उसके खिलाफ क्या क्या कदम लिए जा सकते हैं। यह सारी बातें आज हम इस पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंसिलिएशन, मध्यस्थता या समझौते की। तो अगर मान लीजिए यह बात होती है कि आपने शिकायत की है कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और आप दोनों इस बात पे सहमत हैं कि आप आपसी सहमति के द्वारा इस विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। समझौते के तहत आप दोनों पार्टी लोकल कंप्लेंट कमेटी या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जैसा भी केस हो उसके सामने उपस्थित होंगे और आप दोनों सहमति से इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का मॉनेटरी कंपनसेशन यानी कोई भी फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इस सहमति की जो भी बातें, जो भी कंडीशंस होंगी वह आप दोनों को लिखित रूप से दोनों पार्टीज़ को मिल जाएंगी। इस सेटलमेंट की कॉपी एक दूसरे को मिलने के बाद इंक्वायरी उसी जगह पे ख़त्म कर दी जाएगी और इंटरनल कमेटी आगे कोई भी स्टेप इस इंक्वायरी में नहीं लेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर कंप्लेंट पे इंक्वायरी होती है और कंप्लेंट पे इंक्वायरी होने पर जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है यह साबित हो जाता है कि उसने गलती की है, तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। जो भी पनिशमेंट उसको उसके सर्विस रूल्स यानी जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट के समय आपके रूल, चाहे स्टेट, सेंट्रल या अगर आप प्राइवेट फर्म में काम करते हैं तो उसमें जो भी सर्विस रूल लागू होते हैं उसमें जो भी पनिशमेंट लिखी हो वो मिलेगी। दूसरा, रिटन अपॉलॉजी यानी लिखित माफ़ी। डिडक्शन इन रैंक यानी आपका जो भी रैंक है उसमें आपको उस रैंक से नीचे कर देना। डिडक्शन इन वेजेस यानी आपके जो भी आपको सैलरी मिलती है उसमें डिडक्शन करना, उसमें कमी करना। किसी भी पे राइज और इंक्रीमेंट को विदहोल्ड करना यानी आपके किसी भी इंक्रीमेंट, बोनस, बढ़ोतरी में आपकी जो भी सैलरी में बढ़ोतरी है उसको रोकना। काउंसलिंग सेशन में भेजना या कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा करवाना। यह सारी चीज़ें आपकी इस पेनाल्टी के अंदर आती हैं। पर ये जो डिडक्शंस होंगे, जैसा मैंने आपको बताया, आपके वेजेस में डिडक्शन, आपके पे राइज में डिडक्शन, आपके इंक्रीमेंट में डिडक्शन, ये सारे डिडक्शन जो हैं कंपनसेशन के रूप में जो शिकायत करता है यानी जो विक्टिम है उसको दी जाती हैं। और यह कंपनसेशन विक्टिम को किस लिए दी जाती हैं? वो है कि वह पूरे इंक्वायरी के समय जिस भी मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल ट्रॉमा से गुजरी हो। दूसरा, जो भी लॉस उसको उसकी करियर अपॉर्चुनिटी में इस पूरे इंक्वायरी की वजह से या इस हरासमेंट की वजह से हुआ हो। तीसरा, इस हरासमेंट की वजह से जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, जो भी साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ा हो, या इस सेक्सुअल हरासमेंट और इंक्वायरी की वजह से जो भी उसको अन्य बाधाएं आई हों, इन सब का हर्जाना कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है। और अगर रिस्पोंडेंट यानी जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वह यह पैसे किसी प्रकार नहीं दे पाता है तो इंटरनल कमेटी को यह
अधिकार है कि वह यह पैसे उसके लैंड रेवेन्यू यानी जो उसकी ज़मीन जायदाद है उससे रिकवर करके महिला को, पीड़ित महिला को दिया जा सके। तो ये तो बात हो गई कंसिलिएशन की और पेनल्टीज़ एंड कंपनसेशन की। अब हम बात करते हैं कि अगर जो शिकायत की गई है वह मैलिशियस यानी गलत इंटेंशन से और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर शिकायतकर्ता की शिकायत गलत पाई जाती है तो उसको भी जिस प्रकार जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी उसको पेनाल्टी दी गई थी, इसी तरह गलत शिकायत करने पे भी पेनाल्टी दी जा सकती है। यह पेनाल्टी जो भी उसके सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंग हो सकती है, जो कि लिखित अपॉलॉजी यानी लिखित क्षमा, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, आपके इंक्रीमेंट सैलरी में जो भी होता है उसको रोकना, आपकी पे में कट, आपकी सैलरी में कट, आपके वेजेस में कट, आपके प्रमोशन को रोकना, आपकी तरक्की पदोन्नति को रोका जाना, कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा या काउंसलिंग सेशन में जाने के लिए आपको कहा जा सकता है। इसीलिए इस एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करने का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी जैसा भी केस हो वह एक सालाना रिपोर्ट बनाएगी जिसमें यह लिखा जाएगा कि कितने कंप्लेन उसको मिले और उनमें से कितने कंप्लेनों का निस्तारण किया गया। ये पूरी रिपोर्ट का डिटेल जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दिया जाएगा और उसी तरह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वह यह स्टेट गवर्नमेंट को ये पूरी रिपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। इसका मेन उद्देश्य सिर्फ यह है कि वर्क प्लेस, कोई भी कार्यस्थल किसी भी महिला के लिए कितना सुरक्षित है और इसे और कितना ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। यहाँ 2-3 पॉइंट्स और ध्यान देने लायक हैं। जैसा कि मैंने आपको राइट्स ऑफ कंप्लेनेंट एंड रिस्पोंडेंट में बताया था कि इन दोनों की पहचान गुप्त रखना उनका एक अधिकार है, उसी प्रकार राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इन दोनों के डिटेल्स या पूरी इंक्वायरी के डिटेल्स ओपन नहीं किए जा सकते, यानी खुले नहीं किए जा सकते, ना ही इनका किसी भी प्रकार से पब्लिकेशन किया जा सकता है। यह पूरी इंक्वायरी गुप्त होती है, यह पूरी इंक्वायरी दोनों के लिए गुप्त होती है, चाहे वो कंप्लेनेंट हो या रिस्पोंडेंट हो, ताकि समाज में उनकी मान हानि ना हो, ताकि समाज में उनका डिफेमेशन ना हो पाए। आइडेंटिटी या किसी भी प्रकार का पर्टिकुलर डिस्क्लोज किया जाता है तो यह इस एक्ट के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है और जो भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई यह कार्य करेगा वह भी पेनाल्टी के लिए लायबल होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इंटरनल कमेटी या लोकल कंप्लेंट कंपनी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और जो एम्प्लॉयर है उसके डायरेक्शन के अनुसार काम नहीं कर रहा, तो क्या किया जा सकता है। पहली चीज़ कि एम्प्लॉयर के ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है जो कि 50,000 रुपये तक हो सकता है। अगर यह एम्प्लॉयर के द्वारा की गई गलती दोबारा है, यानी एक बार पहले भी उसने ऐसा कार्य कर लिया है, फिर क्या किया जा सकता है। अब की जो पनिशमेंट होगी उसका पेनाल्टी उसका दूना होगा, यानी लास्ट टाइम जो उसके ऊपर पेनाल्टी लगी थी फॉर नॉन कंप्लायंस यानी कमेटी के दिशा निर्देशों के अनुसार काम न करने के कारण इस बार वह दूनी होगी। दूसरा, उसकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है या उसका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, यानी अगर उसके कंपनी के लाइसेंस का रिन्यूअल पेंडिंग है, बचा हुआ है, तो यह हो सकता है कि उसका रिन्यू दोबारा ना किया जाए। इसलिए यह सिर्फ कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है कि वह न्याय की ओर अग्रसर हो, यह एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी है कि वह यह चीज़ इंश्योर करे कि उसकी कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव, कोई भी अन्याय उसकी महिला एम्प्लॉय, उसकी विमेन एम्प्लॉयज़ के साथ ना हो और जो भी कमेटी की रिकमेंडेशन है, जो भी कमेटी के दिशा निर्देश हैं, उनका पूरी तरीके से पालन हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो
इसकी पेनाल्टी भी एम्प्लॉयर को ही भुगतनी पड़ेगी। तो ये हमने बात की द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 की। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।